हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अडेयर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग को शो हो रहा होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन में पहले क्या कहा है, पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, तभी हम लोग उसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन में कहा है कि एम एफ टर्म मतलब टी एम इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1/n दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और एपी का है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। चलिए, और टी एन टर्म क्या दिया गया है, टी एन टर्म 1/m दिया गया है। और शो करना है एम एथ टर्म मतलब टी इंटू एम एथ इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो कोई भी अर्थमेटिक का क्वेश्चन हम लोग करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट और कॉमन डिफरेंस मानते हैं। तो लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, ठीक है, और एंड डी बी द क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस। क्लियर है। चलिए ये दो लिख लेते हैं। तो देन ऑफ क्या लिखेंगे, ऑफ गिवन एपी। ठीक, तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ। क्या दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है, और टी एम टर्म एन दिया हुआ है, 1/n दिया हुआ, और टी एन टर्म 1/m दिया हुआ है, और एम एन इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ तक क्लियर है। चलिए देन तब हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा टी एम टर्म क्या हो जाएगा, जो हमारा टी एम टर्म हो जाएगा वो ए एम माइनस वन इंटू डी हो जाएगा, और इक्वल टू 1/n दिया हुआ है। ये पहला इक्वेशन हो गया। एंड टी एन टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 1/m, ये दूसरा इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट को, ठीक है, सेकंड से माइनस कर देंगे। ठीक, फर्स्ट को सेकंड से माइनस कर देंगे तो देखते हैं क्या मिलता है। तो वी गेट, अगर फर्स्ट को हम सेकंड से माइनस करेंगे तो हो जाएगा टी एम माइनस टी एन इक्वल टू, ठीक है, और हम लोग क्या कर सकते हैं, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी और माइनस, ठीक है, ब्रैकेट लगा देते हैं, ए एन माइनस वन और इंटू डी, ठीक है, इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं। ए हो जाएगा m माइनस वन हो जाएगा इंटू डी, और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस से, और ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन ये डी। ठीक है, ये क्लियर है। चलिए ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर ओपन कर दिए। फिर क्या हो जाएगा m माइनस वन, और ये हो जाएगा माइनस n माइनस वन। ठीक है, और दोनों में क्या कॉमन हो गया, d कॉमन हो गया, और ये क्या हो गया m इंटू एन हो गया, और ये हो जाएगा m माइनस एन। ठीक, क्लियर है ना। 1/n माइनस 1/m क्या हो जाएगा, m माइनस एन होता है, और एलसीएम m इंटू एन आता है। चलिए ये क्लियर होगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, m माइनस वन और माइनस n प्लस वन हो जाएगा इंटू डी हो जाएगा, और ये हो जाएगा m माइनस वन और एम एन हो जाएगा। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, वन से वन कैंसिल हो गया, m माइनस एन हो गया, ठीक है, और इंटू डी हो गया इक्वल टू m माइनस एन, और ये हो जाएगा एम एन। ठीक है, और ये एम एन से एम एन कैंसिल हो जाएगा, मतलब डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/m आ जाएगी। ठीक है, एंड ए की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो फ्रॉम क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट से हमको क्या मिलेगा, फ्रॉम फर्स्ट में हम डी की वैल्यू ले जाके क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो हो जाएगा आपका ए और m माइनस वन, और डी की वैल्यू क्या आई है, m और n आई है। ठीक है, 1/m, और ये 1 हो जाएगा। क्लियर है, फ्रॉम फर्स्ट से हम लोग लिखे हैं। अब ए की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको हम लोग क्या करेंगे, उसको उस साइड भेज देंगे, तो 1/n, और हो जाएगा m माइनस वन। ठीक है, और ये हो जाएगा mn। ठीक, सो हो रहा है ना। चलिए ये हो जाएगा a इक्वल टू 1/n, और ये हो जाएगा m और mn हो जाएगा, और देखिए ब्रैकेट में जाएगा प्लस हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा mn। ठीक, ये m से m कैंसिल, और ये हो जाएगा 1/n, वो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है, बचेगा क्या, ए की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, एम और एन आ जाएगी। ठीक है, तो ए की वैल्यू भी हमारी ये आ गई। नहीं सो रहा होगा आप लोग को, एक सेकेंड। अब देखिए आप लोग को शो हो रहा होगा, ठीक है ना। चलिए क्लियर होगा। ये थोड़ा सा स्टेप नहीं समझ में आया, फिर से मैं समझा देता हूँ। क्या है, ए की वैल्यू 1/n है, और ये एम एन है अपॉन एन है, और ये क्या है प्लस में एम और एन है। तो ये देखिए ऊपर एम था ना, हाँ ऊपर एम था नीचे एम एन था, तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा 1/n, और 1/n से 1 कैंसिल, बचेगा क्या, ए की वैल्यू 1/mn बचेगी। ठीक है, तो क्लियर होगा आप लोग को। ठीक, जहाँ नहीं समझ में आया कमेंट करिएगा, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा इस पर। चलिए अब देखते हैं आगे क्या हम लोग को फाइंड करना था। हाँ, टी एम टर्म फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो प्रूफ करना है। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एम माइनस एन और इंटू डी। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है 1/mn है, और एम एन माइनस 1 है। ठीक है, और डी की वैल्यू भी यही है। ठीक, और ये क्या हो जाएगा 1/mn, और प्लस इसको अंदर इंटू करेंगे, तो देखिए अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा एम एन अपॉन में एम एन। ठीक है, और -1/mn। क्लियर है, ये कट के 1 हो जाएगा। ठीक, और ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। तो इससे हम प्रूव कर लिए क्या, आप लोग का टी एम इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, तो यही प्रूफ करना था, इजी था। चलिए ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट सब कुछ कर दीजिएगा।